अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। वेलकम करते अपने व्लॉग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पहला अशरा गुजर गया है। ठीक है, आज 11वां रोज़ा है और 11वें रोज़े की सहरी है। तो चलते हैं, सहरी बनाते हैं और खाते हैं। और कितनी जल्दी माशाल्लाह ये पहला अशरा गुजर गया, पता भी नहीं चला। रोज़ों का तो पता नहीं चला, इतने ठंडे ठंडे रोज़े थे। ना प्यास का एहसास, ना गर्मी का एहसास, और हदील जान उठन का एहसास नहीं है कि मैं उठ जावा। उठ जाओ, चाय बनाओ आके बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो गई है। हदील, जो बड़ा ही मसला हो रहा है अब। कुरान पढ़ते हुए अल्फाज बहुत छोटे नज़र आते हैं। आई साइड चेक करवाए हैं ना, बंदे धुंधले धुंधले से हो जाते हैं। आपने पढ़ लिया कुरान? ये मोबाइल की रोशनी में मुझे ना रोज़ कुरान पाक पढ़ना पड़ता है। सुबह के 8:30 हो चुके हैं, मैं उठ गई हूँ। मैं क्या चले जी काम पर। आधा घंटा पहले भी आँख खुली पर उठने को दिल नहीं चाहा। बस ऐसी सहरी के बाद कोई नींद आती है ना कुरान नमाज़ पढ़ने के बाद। और हदील भी सो रही, मैं क्या चल तू सो ही रहे। और मैं जा रही हूँ अपने काम स्टिचिंग करने, और अपना आज एक सूट मुकम्मल करके फिर इंशाल्लाह जो अफ्तारी बनानी है आज मैं कोशिश करूँगी कोई डिश आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कुछ नहीं बना रही। जो भी 3-4 दिनों से जो छोटा मोटा जो पड़ा चले हम खा रहे हैं। अगर ऑन करते हैं, बैठते हैं अपने काम पे। अल्लाह ताला हिम्मत दे। कमर में पहले से कुछ मेरे फ़र्क है, और मैं कहती जितना ज़्यादा थकती नहीं, जितना काम होता उतना करके फिर मैं फटाफट उठ जाती हूँ। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काम शुरू करते हैं। सिलाई से मैं उठकर अब आ चुकी हूँ। मैं क्या अब हम जुमे की तैयारी करें। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान का दूसरा जुमा मुबारक हो। और मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने डाई लगाया और मेरे बाल बिल्कुल डाई नहीं हुए, तो हम कल फिर मैं डाई लेकर आई थी। मैं कहा चलें जी बालों में डाई दोबारा से लगा लूँ, वरना अगर आज भी ना लगाया तो फिर मेरे ईद तक ऐसे दिन गुजरते जाने। तो मैंने हदील से बोला कि आप डाई मिक्स करो और मेरे बालों में पहले डाई लगा। ये सारी पलटून है, जिस कमरे में चल जाए उधर हमारे पीछे आ जाती है। अब ये नेट के तार के साथ लगे हुए हैं। हाँ जी, तुझे कित चले जाए। बेडरूम में थे, वहाँ थे, अब इधर मैं स्टिचिंग रूम में आ गए तो इधर मेरे साथ आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह जी जोहर की नमाज़ हो चुकी है और बाल भी मेरे डाई हो गए हैं। तो इस दफ़ा शुक्र अल्लाह का कि कलर सही आ गया है, सारे बाल कवर हो गए हैं। वरना पिछला मैंने डाई लगाए थे ना, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं। और मौसम भी ऐसा हो गया है, मक्खियों वाला मौसम हो गया, मच्छर वाला मौसम हो गया। जितना मर्ज़ी स्प्रे करते हैं ऐसी ढीठे जान नहीं छोड़ते, ना ये मच्छर ना ये मक्खी। तो थोड़ी देर में मैं अपनी इंशाल्लाह अफ्तारी की तैयारी भी शुरू करती हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं सोच रही थी मेरी जो शर्ट है ना उसकी थोड़ी सी तरपाई रह गई एक साइड से, तो वो मैं ज़रा तरपाई कर लूँ। मुझे आई है ईदी। बोलो क्या लेना है। एक भाई मेरी डिमांड्स बहुत हाई हैं, वाओ की ईदी से पूरी ना नहीं जी ना, होनी। इतनी डिमांड हाई नहीं करनी है। चाहे जितनी मेरी ईदी मैंने ईदी में लेके देनी है। कंग पाव खिला दे फिर। इसको सिर्फ कंग पाओ याद आता है जब भी कोई हालात नहीं चाहिए। क्या क्या याद करेगी, मैं तुझे जूता लेकर देती हूँ। ले मैं क्या कह रही हूँ, हमारी बातें बिल्कुल क्लैश करती हैं। तू कंग पाव खा के जाया कर देना, ते जूती को ले ला। हम चलो फिर आज मैं हम कंग पाव भी खा लेते हैं, हम जूती भी ले ले। आज हम अफ्तारी के लिए कुछ नहीं बनाते, मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाती ना आज। नहीं, हम कंग पाव खा लेते हैं। मैंने कंग पाव नहीं खाना, खुदा दा वास्ता है। आप कुछ और मंगा लेना। आपने मुझे कहा नहीं, इसने मुझे ना कुछ दिन पहले बोला था कि मैंने ना ऑनलाइन का पिज़्ज़ा खाना है। तो खा तो वो तो वहाँ जाके खाना था। तो घर मंगवा लेते ना, रमज़ान में क्यों कहीं जाना। मैं कि चलो मुझे ईदी आई है तो मैं तुम्हें खिलाती नहीं, हूँ। कंग पाव खाना। आप अंदाज़ा लगाएं, आपने हमारा वो लोग देखा होगा जिसमें हम होटलिंग करने गए ना, नज़ारा कैफ़े पर इधर, वहाँ पर हमने कंग पाव मंगवाया। जब हमने पहले ऑर्डर देना तो चावल यानी कि जो राइस आते थे वो लैदा कंग पाव। उस दिन जिन्होंने हमें प्लेटर बना कर दी, एक प्लेट आई जिसके अंदर एक थोड़ा से चावल राइस के साइड पर कंग पाव। हम ऐसे शक्ल देख रहे थे कि सिर्फ एक बंदे की सर्विंग और इतनी महंगी उन्होंने। तो मैं एक बंदा ही हूँ, मैं खा लूँगी।
तो मैंने कहा बेटा इतने में ना मैंने घर पे तुम्हें इतना सारा बना लेना पेट भर के। फिर हमने पता क्या किया, हमने इस तरह फिर डिवाइड किया कि एक प्लेट में हमने 2-2 बंदों ने, हमें मालूम ही नहीं था कि उन्होंने, मैं काफ़ी टाइम बाद हम वहाँ गए थे, तो उन्होंने सर्विंग अब जो चेंज कर दी, यानी कि वो प्लेट में दे रहे थे। पहले राइस अलहदा आते थे, कंग पाव अलहदा उन्होंने बाउल में देना। तो ये हालात महंगाई के हुए पड़े हैं। तो आज पिज़्ज़ा खाते हैं। वैसे मेरा अपना मूड भी हो रहा है, मेरा भी मूड हो रहा है थोड़ा सा। और फिर लार्ज पिज़्ज़ा मंगाना ना किसने खाना, हम घर पे 2 रोल बना ले, तुम्हारे बोले हमसे नहीं लार्ज, फिर हमने लार्ज पिज़्ज़ा मंगवाना। डेट्स फाइनल, या तो कंग पाव मंगा लें या लार्ज पिज़्ज़ा मंगा लें, दोनों में से लार्ज, या तो लार्ज पिज़्ज़ा या कंग पाव। अब आप डिसाइड कर लें। मीडियम मंगा लेते हैं, बहुत है। लार्ज। अच्छा फिर हम आपको ना डिसाइड करके बताते हैं लार्ज आना या मीडियम। लार्ज ही आएगा, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। 6 बज चुकी हैं और मैं अभी तक स्टिचिंग से नहीं उठी, मैं यहीं पर बैठे हैं। 10 मिनट हो गए हैं। और अफ्तारी के लिए मैं अभी तक किचन में नहीं गई। मैं रुक जाती। असल में मेरा कोशिश थी कि आज मैं सूट कंप्लीट कर दूं, क्योंकि पहला अशरा ख़त्म हो गया और फिर मेरे पास कपड़े भी हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं अभी तक किचन में नहीं गई। ना आज मैंने फाल लिया है और ना सब्ज़ी पड़ी हुई है, तो यानी कि एक सब्ज़ी भी नहीं काटी। सब्ज़ी 2-3 पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने सोची थी तो थोड़ा चिकन ला के उसमें गोभी में डाल लूँगी, वो भी नहीं लाया गया। फल भी नहीं, कुछ नहीं किया आज। मैं सुबह से सूट पर बैठी बस ऐसे। फिर मैंने वो शर्ट की हेमिंग करने के बाद उस पर तरफ शुरू कर दी ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग, बस उसी पर टाइम हो गया। हाँ जी, ले आओ दो जी। हम आपके चेहरे पे घूंघट कर एक दे हालात क्या कर रही हो। तो फिलहाल उस रोल्स निकाल लो ना। फिलहाल अभी हम कुछ नहीं बनाएंगे, हम खाएंगे पिज़्ज़ा। देखे दी नीयत नाल ही ख़राब हो रही कि मामा ने ईदी आई तो मामा ने मैंने खवा देगी पिज़्ज़ा। अगर आप लोगों ने ब्लॉग में थोड़ी देर पहले देखा हो तो जो ऑफर जिस बंदे ने कराई थी वो मम्मा थी, मैंने नहीं बोला था। वो तो बंदा बच्चा ने खुश करने से ऑफर करा देता ना, तो मैं तो खुश कर। मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली ना। जब अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। अफ्तारी होगी, अब मैं किचन में आई हूँ तो थोड़ा सा निकाला है इसने। अपने नूडल्स बना लिए हैं और हम रोल फ्राई कर, अजान शुरू हो गया, हम बस किचन में रोज़ा अफ्तार कर लेंगे। और इसके साथ ही मिल्क शेकर मैंने बनाने लगी। आज की हमारी अफ्तारी है। मैं ऊपर क्रीम चीज़ डाल के खा रही हूँ और ये वैसे खा रही हूँ। इसने फटाफट नूडल्स पड़े थे, ये बना लिया। बड़े मज़े के लग रहे हैं, क्रीम चीज़ के साथ वाकई मज़े के लग रहे हैं। वैसे ना इनको खाते पे तो कलर भी आना पड़ता है, कलर में नहीं खाया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं तोड़ूंगी कचनार। मैं कचनार लेकर आई थी, मैं वो सारी को तोड़ के अच्छी तरह से उसको मैं फ्राई करके उसके 3-4 बना के शापर फ्रिज में रख लेती हूँ। बिल्कुल ख़राब नहीं होती। बंदा इतनी महंगी कचनार लेके बंदा 3-4 दफ़ा खा तो ले। और शूक ने मुझे कहा था मामा मेरे लिए ज़रूर रखें। जब से नमाज़ पढ़ के फ़ारग हुए ना तब से बैठी कचनार ही तोड़ रही हूँ। इतनी छोटी छोटी सी है, इतनी अभी हुई है और इतनी अभी मैंने तोड़नी है। ये कंबल मेरी कमर दर्द की वजह से मैं अभी तक ऊपर नहीं रख के आ सकी, यहीं पे पड़ा हुआ। कल मैं और हदील उठाएंगे और इसको ऊपर छोड़ कर आएंगे। अल्लाह तुसी सुकून देखो हदील दे चेहरे ते, सुकून सुकून बाबा जान सुकून। ये सुकून सिर्फ हदील ही फील कर सकती है। क्यों हदील कोई और कर सकता? ना जी ना। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ पिज़्ज़े का इंतजार ने पहले चाय बना ली है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ चाय ਤੇ पिज़्ज़ा खावांगे क्योंकि ਅਸੀਂ बोतल ਤੇ पीनी नहीं है नाल, क्योंकि मैं उठी भी लेट थी। 6-10 पर मैं किचन में गई हूँ। जो कुछ पड़े हुए थे उसी के साथ फिर हमने रोल्स पड़े हुए थे वो खा लिए। फिर कहती मम्मा चले पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं, अब कोई ईदी आई हुई है। मैं कहती चलो ठीक है हम पिज़्ज़ा खिला। गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं, मेरी बात सुने। मम्मा खुद ही आई है अपने पैसे लहराते हुए ऐसे करके। मैं तो थोड़ी शौक ही मार रही थी। अब मेरी बात सुने, मम्मा ऐसे नहीं
हदील ये देखो मुझे ईदी आई है। मैंने कहा ओके मम्मा आपको ईदी आ गई है। फिर आगे मम्मा मुझे कहती मम्मा के खुद के अल्फाज हैं कि क्या खाना मुझे है? ईदी आई है मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। मैंने कहा मैंने कंग पाव खाना है, लेकिन मम्मा कहती नहीं पिज़्ज़ा खाना है। आपने ये पहले वीडियो में देख चुके हैं। अच्छा मैं भूल गई थी। आपको कोई ये राइट नहीं भूलती। चलो आपको ठीक है, कोई राइट नहीं है भूलने चलो का। सारे पढ़ो नाम बिस्मिल्लाह मेरे तुम पास। पढ़ो। इसे मैंने बोला कि एक ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो, नहीं एक स्मॉल मंगवा लिया है और एक मीडियम, और मुश्किल से एक स्लाइस इसने खाया एक मैंने, और ये जो स्मॉल था ना जो कि बहुत ही बेचारे ने सलाम स्मॉल करता वा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक स्लाइस मैं खादा ते खदी ने। अब आलम ये है कि पेट भर गया है। ये देखें ज़रा, ये सुबह ना गली में से एक रेडी वाला गुजर रहा था, बांग लगा रहा था 100 रुपए देना 3 किलो ऑरेंजेस किन्नू। ये मुझे पता था छोटे छोटे से होने इनके जूस, मैं कहा चलो मैं निकाल के रख लूँगी तो ईद पे भी काम आ जाएगा और मुख्तलिफ डिशेज़ में काम आ जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, मैंने हदील को भेजा था, ये देखें उसने। अब मैंने ना सुबह से शापर से निकाले नहीं थे, अब रात ही मैं कहा चलो सोने से पहले ना मैं इनको धो के अच्छी तरह रख दूँ। आप हालात देखें इन लोगों के कि ये कुछ करते हैं। इनको रमज़ान में भी पता नहीं क्या बेचैनी होती रहती है, गलत ही चीज़ों को इस तरह अस्तगफिरुल्लाह। चलो सारे कहते सानू सी बड़े पक्के मुसलमान, चलो रो रमज़ान च फिर पक्के मुसलमान बन, रमज़ान च कम से कम खुद लिए ख्याल कर लिया करो। सारे इस तरह मैं की ना जूस कड्डा हूँ। मैं कब रात का टाइम है, फिर मैंने सुबह बिज़ी हो जाना स्टिचिंग में, फिर मुझसे ये काम नहीं होना। अब मैं ये काम करके मैंने बल्कि सोचा ये था कि ऑरेंजेस को अच्छी तरह साफ़ करके ना तो दिल को बुलाती किचन में भी इनके ना रस निकाल दें, और इसको रस को हम ना थोड़ा सा चीनी डाल के ना महफूज करके रखें, काफ़ी दिन चल जाता है। मैं कहीं तक ये चल जाएगा, लेकिन अफसोस की बात है कि इतने गंदे उसने माल्टे दिए हैं ना। चले मैं फिर कचनार को, हाँ आप इस तरह कचनार ले लें, किलो ले लें, अच्छी खासी माशाल्लाह ये किलो है, ये मैंने किलो कचनार लिया, ठीक है। मैं क्या पिछले 2 सालों में मैंने ना कचनार कर दी, मुझसे नहीं पकी। कल मैं बाज़ार की, वो सामने रेडी वाला खड़ा, मैंने फिर से ले ली है। तो इसको फ्राई करके आप इसके पैकेट्स बना के रख ली, जितनी आपकी फैमिली के हिसाब से 1 या 2, मेरे तो 4 बन जाएंगे। तो आप इसको आराम से खा सकते हैं, 2-3 माह आराम से चला सकते हैं इसको। कचनार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ्राई करके रख लिया है, बल्कि रखी तो नहीं अभी, इसको रख दिया है मैंने परात में डाल के ताकि वो ठंडी हो जाए, फिर मैं सहरी के टाइम उसके पैकेट बना के रख लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी पढ़ ली है, और जनाब 11 बज रहे हैं आज, बल्कि 10 बजे मैं और हदील तो लेट जाते, लेकिन आज 11 बज गए हैं। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ अख्ताम। जाने से पहले मेरा वही पैगाम, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।